हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का सेट द यानी यहीं पे आपको ध्यान देना है। सेट आपका ये द है यानी कि लास्ट वाला है, चौथे नंबर का, यानी सेट डी बोल सकते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो इसका संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपको 80 में 80 नंबर मिलेंगे। ठीक, समय आपके पास 3 घंटे दिए गए हैं। आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर के तौर पर दिए गए हैं, तो आप लोग इन्हें चाहो तो घर पर ही कर सकते हो, चाहो तो स्कूल भी कर सकते हो। तो चलिए हम साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता भी चले कि हमें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक, साथ ही इसका आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक का फुल सोल्यूशन दिया गया है। एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छूटा है, पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर बनेगा। ठीक, साथ ही मैं आप लोगों को वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप लोगों को वीडियो को सही नहीं दिख रहा हो, मतलब धुंधला दिख रहा हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस आप लोगों को अपनी यूट्यूब पे क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, तो आपको यानी 360 या 720 में आपको देखना है वीडियो। ठीक, 360 में नहीं देखे तो आप 720 में देख सकते हो इस वीडियो को, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए जाएंगे सही विकल्प चयन कर, यानी सही विकल्प चयन कीजिए। जो आप लोगों के सामने यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आप लोगों के सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 में से आपको एक सही करना है। ठीक, जैसे पहला लिखा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आप लोग पता होगा इसका आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निशा निमंत्रण से। ठीक, दूसरा लगेगा किस रस को रसराज कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं किस रस को, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो जिन बच्चों को पता है तो वो कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि मेरे आंसर बताने से पहले वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और जिनको नहीं पता तो उनको तो मैं आंसर बता ही देता हूँ। जैसे पहले लिखा जेठोल का रथ है। अब जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट कर दें सर इसका ऑप्शन ए है। ठीक, और जिनको नहीं पता तो उनको बता दो जेठेल का अर्थ होता है, आप लोग सामने यहाँ पर हो जाएगा सा ऑप्शन सही, यानी जेठ का पुत्र। ठीक, अपने क्या लगते हैं मेरा जेठोथ है, सुनना होगा आप लोगों ने, आपके मम्मी और पापा को मम्मी को कहने लगती है ये मेरा जेठोथ है, यानी ये जेठ का पुत्र। ठीक, ये फिर अगला आपका चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है। तो अंगार उगलना का अर्थ होता है, चौथे का होता है द ऑप्शन सही, यानी कठोर वचन कहना। ठीक, 5वां का मराठी भाषा में लिखी गई कहानी सूझ हिंदी अनुवाद किया है। तो इसमें हो जाएगा 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने सा ऑप्शन सही, यानी केशव प्रथम वीर ने। यहाँ पर 6वां लिखा भारत में पहला छापा खाना है। तो भारत में पहला छापा खाना है पहला, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ही 1556 में। ओके, इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प पूरे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर कंप्लीट मिल जाते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला दिया गया आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम लोग को जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं यानी रिक्त स्थान में, तो इन्हीं में से हमको एक चुनना है जो उसमें सही भरा जाएगा। जिसमें लिखा है कविता के पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो यानी चिड़िया, इसमें लिखोगे आप लोग कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया इसमें सही आंसर हो जाएगा, चिड़िया भर देना है खाली स्थान में। दूसरा लिखा है भक्ति काल को हिंदी पद साहित्य का माना जाता है। तो क्या माना जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्वर्ण युग, यानी कि स्वर्ण युग माना जाता है। तीसरा लगा काव्य की आत्मा का कहते हैं। तो आत्मा की आत्मा को क्या कहते हैं, तो हम छंद कहते हैं, इसमें छंद ऑप्शन भर देंगे। चौथा लिखा मेला आंचल उपन्यास के लेखक है। तो इसमें हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, यानी पहला वाला आपका सही हो जाएगा। 5वां लिखा वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका विधिवाचक। ठीक, विधिवाचक वाक्य। ठीक, इस प्रकार से बच्चों अगला आपको 6वां यशोधरा बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे, तो इसमें हो जाएगा कुमाऊँ की, यानी कुमाऊँ के रहने वाले थे। 7वां लगा संदापक के नाम पश्चात स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। तो क्या कहता है, जनमत करता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने भी सही शब्द यानी कि सही शब्द हमने भर दिए हैं चुन के रिक्त स्थानों में। तो इस प्रकार से आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपको 7 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने सही जोड़ियों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर खंड आदि का गया, खंड बादि का गया, तो इनको हम लोग एक दूसरे से मिलाएंगे। तो पहला लिखा आप लोगों के सामने बादल राग। तो बादल राग मिलाओगे आप लोग निराला जी, यानी ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा बढ़ के बोलने से लगा समय। तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा गायनी मात्रा हो जाएगा। पहलवान की ढोलक। तो पहलवान की ढोलक का हो जाएगा जो ऑप्शन, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका ये लिखी थी इनने फणीश्वर नाथ ने। फिर प्रश्न बोधक निबंध शब्द, यानी चौथे की बात करते हैं, चौथे का हो जाएगा ड ऑप्शन क्या कब है। ठीक, ये वाला हो जाएगा। 5वां अतीत में दबे पाँव। तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने धा धनुष का, यानी धा धनुष से हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा घाघड़ी से हो जाएगा। इसमें हो जाएगा धूम धामनी। ठीक, इस प्रकार से ओम धाम। ठीक, इस प्रकार से 6वां लिखा आप लोग सामने प्ले ड्रिल बार। तो इसका हो जाएगा आप लोग काफ से, यानी यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़े भी मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने एक वाक्य आंसर दीजिए। जो एक वाक्य आंसर आपको
एक एक नंबर में रहेंगे और 7 दिए हैं तो 7 नंबर आपके कंप्लीट रहेंगे। चलिए इनके आंसर बताने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 12th वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, तो उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आप लोग रह गए थे तो आप लोग भी कर लीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी आने वाली परीक्षा, मार्च की परीक्षा होने वाली है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर दिया जाएगा। साथ ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पकड़ाए जाएंगे ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सको। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपका पहला है विकल्प का वीर रस कहा गया है, यानी विकल्प का वीर किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो इसमें आप लोग पहले का आंसर लिखोगे क्रांति के बादल, ठीक, क्रांति के बादल को, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों के सामने पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा है जहाँ उपमेय को उपमान के श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर होता है व्यतिरेक अलंकार, ठीक बेटा, अलंकार तो लिख लोगे ना। इस प्रकार से दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा लगा हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो हिंदी गद्य का जनक भारत तेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक बच्चों। ये हो जाए तीसरी का आंसर हरिश्चंद्र, ठीक। इस प्रकार से लिख लेना बेटा। आप लोग 12th वाले बच्चे हैं, थोड़ा आप लोग तो इतना लिख ही लेंगे। चौथा लिखा भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, तो सब लोग बच्चा जानता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके, अम्बेडकर। इस प्रकार से लिख लेना। फिर आपका पांचवा पुनरुक्त शब्द योग के 2 उदाहरण लिखे, तो आप लोग लिखोगे पहला उदाहरण लिखोगे धीरे धीरे, तो पहला उदाहरण ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण लिखोगे आप लोग आना और जाना, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये 2 उदाहरण हो जाते हैं। छठवां लिखा है मुए नाजो दड़ो नगर कितनी हजार पुराना साल है, यानी कितना हजार साल पुराना है, तो इसमें आप लोग लिखोगे 5000 साल पुराना है ये है। इस प्रकार से छठवां हो गया। सातवां कौन सा स्तंभ जनमत में प्रतिबिंब करता है, तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा स्तंभ, ठीक। इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे कंप्लीट हमने एक वाक्य आंसर बता दिए हैं। बढ़ते लोग नेक्स्ट आप लोग सामने शत की पूर्ति कीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सरल भी है, काफ़ी ज़्यादा आपको कठिन भी लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं। पहला का है कविता सर्जन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें हो जाएगा असत्य, पहला का हो जाएगा असत्य। दूसरा लिखा है आपका अखियाँ हरिदासन की प्यारी में वियोग श्रृंगार रस है, तो इसमें हो जाएगा सत्य। तीसरा लिखा कृंदल का अर्थ प्रसन्न होता है, तो तीसरे का हो जाएगा असत्य। चौथा लिखा गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो चौथा हो जाएगा सत्य। पांचवा लिखा है कविताओं के साथ खेलते हुए लेखा आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, तो पांचवा हो जाएगा सत्य। छठवें में लिखा है उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया है, तो यह सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने 7 भी कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरे बस्टों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, तो प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा सरल भी हैं, जो 2 नंबर में दिए गए हैं। तो 2 नंबर में दिए गए तो हम नेक्स्ट को अभी छोटा ही लिखेंगे, जो बड़े हैं तो उनको हम बड़ा लिखेंगे। पहला लिखा है प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम है, प्रत्येक की एक रचना लिखी, क्यों, वो अथवा में भी दिए गए हैं कि नई कविता की कोई 2 विशेषता। तो आप लोग सामने एक प्रश्न दिया जाएगा, एक अथवा, तो 2 में से आपको एक कोई करना पड़ता है। तो जैसे हम लोग पहला वाला करेंगे प्रतीकवाद के 2 कवियों के नाम, यानी प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम, ठीक। सातवां लगा स्नेह सुरा से क्या आशा है, और आप 7 गुण संपत्ति कविताओं को 2 प्रमुख विशेषता लिखी, नुमाया विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखी, 10वां निबंध ग्रंथ की कसौटी क्यों है। तो इन सभी के मैं आंसर आपको पूरे यहाँ तक 18 तक के कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक, यहाँ तक पूरे 18 तक के कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए तो आप लोग सामने बच्चों ये है अपने सामने छठवें प्रश्न का आंसर है, जो आप लोग लिखोगे प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर, ठीक, प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर है, जिसमें आप लोगों के सामने यहाँ प्रगतिवाद के 2 कवि के नाम लिखने थे, एक कवि हो जाएंगे, एक कवि हो जाएंगे, इनकी एक ही रचना, तो एक ही रचना भी लिख सकते हो, या 2 रचना लिखनी है तो ये रचनाएं दी गई हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो को रुकना है, अपना कंप्लीट कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया था, जिसको हम लोग स्नेह सुरा से हादसा लिखना है। तो इसका आप लोग इस 7वें आंसर से लिख दोगे, स्नेह सुरा से हादसा है प्रेम की मादकता और उसका पागलपन, जिसे कभी हर क्षण महसूस करता है और उसका मन संग्रहित होता रहता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस 7वें का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। चलिए इसी बात बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8वां, जिसमें आप लोग सामने प्रश्न पूछा गया था, तो 8वें प्रश्न का ये आंसर दिया गया है, तो इसको आप लोगों को वीडियो को रोकना है और कंप्लीट कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने 19वां, जिसमें आप लोगों को विरोधाभासा की परिभाषा लिखनी थी अलंकार की। तो इस 9वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जिसको आप लोग हेडिंग डाल के पूरा कंप्लीट लिखोगे।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 10वां। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें हम लोगों को निबंध की कसौटी लिखनी थी। तो निबंध की कसौटी कैसे कहते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग पूरा कंप्लीट इसका 10वीं का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 11वां, जिसमें आप लोग सामने 11वें प्रश्न पूछा गया था। तो उसी 11वें प्रश्न का आंसर दिया गया है, जिसको आप लोग वीडियो को रोकेंगे, अच्छी तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 12वां। तो आप लोग वीडियो को देखना है, सुनना है, लिखना है। ठीक, 12वें प्रश्न का आप लोग सामने इस प्रकार से पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को मुहावरे और लोकती में अंतर लिखना था। तो आप लोग सामने यहाँ तक मुहावरे हो जाएंगे, यहाँ तक, और यहाँ से आपका ये लोकतियाँ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये 2 अंतर भी आप लोग इनमें कंप्लीट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग प्रश्न नंबर 13वां, जिसमें आप लोग राष्ट्रभाषा की विशेषता लिखनी थी। तो राष्ट्रभाषा की विशेषता आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, जो भी हो 13 प्रश्न में आप लोग सामने इस प्रकार से 13वें प्रश्न का आंसर आप लोग सामने कंप्लीट दिया गया है। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट समझना है। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने सिल्वर बिल्डिंग से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, जो आप लोग पूछा था। प्रश्न आता आपका सिल्वर बिल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग यहाँ से उत्तर लिखते होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न के आंसर पूरे कंप्लीट होते हैं 14वें प्रश्न तक की। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का 15वां, जिसमें आप लोग सामने इस प्रकार से अच्छे लेखन की ध्यान देने वाली योग्य बातें लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 15वीं का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकना है, लिखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 हो गया। प्रश्न क्रमांक 16वां। तो प्रश्न क्रमांक 16 में आप लोग सामने सूर्यकांत त्रिपाठी नाराज जी वो अथवा में दिया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी के ऊपर हमको जीवन परिचय लिखना है। तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे आप लोग उनकी रचना है, फिर भाव पक्ष, फिर कला पक्ष। तो इन तीनों को आप लोग पूरा कंप्लीट इस प्रकार से हेडर डाल के कंप्लीट लो। इस प्रकार से वीडियो को रोकिए, अच्छी तरह से उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोग सामने वीडियो लाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और लाइक तो बनता ही है। फिर आप लोग सामने होता है प्रश्न क्रमांक 16 के बाद 17वां, जिसमें हम लोगों को हजारी प्रसाद दुबे जी के ऊपर लिखना था। हजारी प्रसाद दुबे जी। तो हजारी प्रसाद दुबे जी के ऊपर जीवन परिचय है, जो लोग उनकी 2 रचना दी गई हैं। फिर इस प्रकार से 2 रचना लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिर आप लोग सामने इस प्रकार से भाषा शैली दी गई है। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकेंगे और लिखते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरी कंप्लीट भाषा शैली हो जाती है। फिर इसके बाद उनका ये साहित्य में स्थान हो जाता है। तो इन तीनों हेडिंग को हम इस प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका 7वें का आंसर पूरा कंप्लीट 17वें का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न का 18वां। तो 18वें प्रश्न में आप लोगों को 18वें प्रश्न का ये अथवा वाला है। ठीक, 18वें प्रश्न का अथवा वाला है, जो आप लोग देख सकते हो। तो इस प्रकार से पूरा आप लोग कंप्लीट लिखेंगे, विद्यार्थी अध्यापक में विद्यार्थी अध्यापक। तो इस प्रकार से आप लोग 18वें का पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 18वें का अथवा वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने 18 तक के पूरे कंप्लीट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम 19वें प्रश्न की। तो 19वें प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि 19वें प्रश्न में आपको ऊपर जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ना है। उसी में से आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उसी में से आपको ढूंढ के लिखना है। अगर 19वें का प्रश्न का आंसर नहीं बन रहा हो, तो 19वें प्रश्न का उत्तर के लिए जगह छोड़ दीजिए। मैं इसकी वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, 19वें की जगह छोड़ दीजिए। चलिए मैं 20वें का आंसर बता देता हूँ। तो 20वें प्रश्न में पूछा गया था पाठ्यांश के भाव संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो हम लोग 20वें के लेंगे, 21वें का भी करेंगे, और 22वां 23वां भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैं कौन सा करूँगा, 20 वाला करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने 20वें का दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा प्रसंग दो, एक प्रसंग दिया गया है। ठीक, यहाँ तक लिख देंगे प्रसंग। ठीक, फिर यहाँ से इतनी व्याख्या दी गई है। तो व्याख्या आप लोग इतनी ही लिखना, ज़्यादा बड़ी मत लिखना यहाँ तक। ठीक, तो इस प्रकार से प्रसंग हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से थोड़ा आप लोग विशेष भी कर देंगे। ठीक, ये दोनों हेडिंग। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 20वें का पूरा कंप्लीट आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 21वां। तो 21वें प्रश्न का भी आप लोग व्याख्या करनी थी। तो इस प्रकार से पूरा व्याख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे करके 21वें का पूरा यहाँ तक पूरा धीरे धीरे करके पूरा यहाँ तक लिख देंगे। ठीक, तो ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न क्रमांक 22वां, जिसमें हम लोगों को एप्लीकेशन लिखनी थी बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु। ठीक, तो यानी लेने हेतु या प्राप्त करने हेतु एक ही बात है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 22वें का आंसर हो जाता है। सबप्रथम हम लोग सेवा में लिखेंगे, सेवा पहचान होता है। फिर यहाँ पर आप लोग अपने स्कूल का नाम देना है। ठीक, यहाँ पर रायपुर है, लेकिन आपको अपने स्कूल का नाम दे देना है। ठीक, इसके जस्ट आगे आप लोग इस प्रकार से विषय भी डालेंगे। विषय में आप लोग बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने हेतु इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। फिर आप लोग महोदय में लिखेंगे, सब पूरा कंप्लीट लिख देंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करते फिर इस प्रकार से ये भी लिख देंगे। फिर इस प्रकार से आप लोग सामने धन्यवाद लिखने के बाद आप लोग अपने दस्तखत डाल देंगे, अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पर नाम डाल देंगे, यहाँ पर कक्षा, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर दिनांक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने ये भी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23वां। तो 23वें प्रश्न में हम लोग को निबंध लिखना था किसी एक के ऊपर। तो हम लोग पहले ही पारी पे लिखेंगे पुस्तकालय का महत्व निबंध लिखेंगे। तो आप लोग सामने इस प्रकार से निबंध दिया गया, तो आप लोग वीडियो को रोकेंगे, इस प्रकार से इतना लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप लोग इतना लिख लेंगे। ठीक, वीडियो को रुकना है, उस प्रकार से आप लोग इतना लिख लेंगे। ठीक, ये लिख लेंगे, एक हेडिंग बोला एक। तो आप लोग चाहो तो इतना भी लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।
और अगर आप लोग चाहते हो कि थोड़ा और बड़ा लिखना है तो आप लोग ये 2 हेडिंग और जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकना है, पूरा कंप्लीट कर लेना है। आप बात करें 19वें प्रश्न के उत्तर की बात, तो 19वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग 19वें प्रश्न का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को वहाँ पर भी इसका फुल आप PDF चाहते हो तो PDF भी मिल जाएगा। सब कुछ वहाँ पर मिलता रहता है। वहाँ पर मैं वहीं पर पहले भी हम वहाँ पर डाल दो, फिर तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।